हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमजा जो होता है वो जाता है ज़ारा के घर उसको मनाने के लिए। इस पर जैसे ही उसको मनाता है तो ज़ारा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम उससे शादी करने के लिए क्यों रज़ामंद हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ उससे शादी इसलिए करना हूँ कि वो बेचारी है, वो कहाँ जाएगी हमारे सिवा। इस पर वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें अगर उस पर बेचारी पे इतना ही तरस आ रहा है तो तुम उससे शादी कर सकते हो, लेकिन वो मेरे घर में नहीं रहेगी, मैं उसको अपनी नज़रों के सामने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। इस पर हमजा जो होता है वो चुपका जाता है। दूसरी तरफ मंशा जो होते हैं वो हमजा को कहती है कि तुम करो घर में अम्मी से हमारी शादी की बात। इस पर वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी तुमसे शादी करने की बात अभी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर हमजा जो होता है वो मंशा को लेकर जाता है शॉपिंग में। इस पर जैसे वो शॉपिंग पे जाते हैं तो हमजा का कार्ड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमजा जो होता है वो करता है आदिल को कॉल करके कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तुम लोन मुझे दे दो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि तुमने पहले ही मुझसे बहुत सा पैसा लोन पे ले लिया है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। इस बार जो आदिल होता है वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ आदिल और हादी जो होते हैं वो दोनों बात करते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मंशा जो है वो सबके लोगों की ही ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद कर देगी। अगर मंशा ही इन लोगों की ज़िंदगी से चली जाए तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार इसी वजह से आदिल जो होगा वो हमजा के सारे कार्ड ब्लॉक कर देगा, ना ही उसको लोन देगा। इस पर हमजा जो होता है वो मंशा की शॉपिंग करवा ही नहीं पाता। इस बार मंशा को जो है वो एहसास हो जाता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आदिल जो होता है उसको जैसे ही पता चलता है कि ज़ारा जो है वो अपने घर चली गई है, तो वो हमजा को कहता है कि तुम ये घर खाली कर दो, क्योंकि अगर इस घर में मेरी बहन नहीं रह सकती तो तुम भी नहीं रह सकते। उसकी वालदा तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी होती है। इस बार हमजा जो होता है वो घर खाली कर रहा होता है और वो पैकिंग कर रहा होता है। इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी भी तुम्हारी नहीं है, तुम तो कंगले हो। इस पर वो कहता है ना मेरे पास तुम हो। इस पर वो कहती है कि मैं किसी भी ऐसे कंगले इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये बात सुनते ही हमजा के दिमाग में नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि हमजा ने ये सोचा ही नहीं होता कि मंशा जो है उसके साथ ऐसा भी करेगी। मंशा तो उससे शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको ये लगता था कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये घर जो है वो सारा इसका है, गाड़ी इसकी है, बिजनेस इसका है। लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि इसने तो आदिल के साथ अपने पैसे इन्वेस्ट करके ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और ये घर भी आदिल का ही था और गाड़ी भी आदिल ने ही दी थी। लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन जैसे ही इस बात का एहसास जो है वो मंशा को हो जाता है, उसको पता चल जाता है, तो मंशा तो साफ हमजा के मुँह पे कह देती है कि भाई तुम तो कंगले इंसान हो, मैं तो किसी कंगले के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस पर हमजा को जो है वो अच्छे से एहसास हो जाता है कि वो ज़्यादा ही अच्छी थी जिसने मुझसे उस वक्त में शादी की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उसकी वजह से मेरे पास सब कुछ आ गया। और आज मंशा मेरी ज़िंदगी में आई है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो तो बहुत बर्बाद होगी। मेरी वालदा मुझे छोड़ के चली गई, ज़ारा भी छोड़ के चली गई, और अब जो है वो मंशा इसलिए सिर्फ छोड़ के जा रही है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।